नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। क्या वाकई हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है? एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को हिलाकर रख दिया, आज खुद संकट में है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। 15 जनवरी 2025 को हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के मालिक नाथन एंडरसन ने एक ऐसा ऐलान किया जो दुनिया भर के वित्त समाचारों में सुर्खियां बन गया। एंडरसन ने कहा कि वे हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। लेकिन क्यों? कोई दबाव या फिर स्वेच्छा से लिया गया निर्णय? एंडरसन ने इन गंभीर सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। गौर मतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने भारत के उद्योगपति अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया था। इसके बाद भारत में तहलका मच गया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। बुधवार देर रात कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कंपनी बंद करने का फैसला काफी बातचीत और सोचकर लिया गया है। हालांकि एंडरसन ने कंपनी बंद करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। नाथन एंडरसन ने लिखा, जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम के साथ शेयर किया, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का निर्णय लिया है। प्लानिंग ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा। और हाल ही में जिन पोंजी मामलों को हमने पूरा किया है और नियामकों के साथ साझा कर रहे हैं, वह दिन आज ही है। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। यह एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कंपनियों के फ्रॉड, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए जानी जाती है। लेकिन आज ये फर्म खुद सवालों के घेरे में है। आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तो इस रिपोर्ट ने भारत समेत पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल ला दिया था। अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई और यह रिपोर्ट हफ्तों तक चर्चा का विषय बनी रही। बहरहाल इस खबर के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अडानी पावर का शेयर 9.2%, अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 8.8%, अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 7.7%, अडानी टोटल गैस का शेयर 7.1% और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 6.6% और अडानी पोर्ट्स का शेयर 5.4% तक उछल गया। इसके अलावा बीएसई पर इंट्राडे ट्रेड में अंबुजा सीमेंट का शेयर 4.5%, एसीसी का 4.1% और एनडीटीवी का शेयर 7% चढ़कर 157.9 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया। इसकी तुलना में बीएसई सेंसेक्स भी चढ़कर कारोबार कर रहा था। दोपहर 12:15 पर बीएसई सेंसेक्स 0.34% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। सिर्फ अडानी ही नहीं बल्कि निकोला मोटर्स और कई अन्य कंपनियों पर भी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट से असर डाला। हर बार ये रिपोर्ट्स कंपनियों को हिलाकर रख देती थी, लेकिन इसके साथ हिंडनबर्ग खुद भी विवादों में आ गया। लेकिन हाल ही में कई बड़े व्यवसायी और संस्थाएं हिंडनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। उनका आरोप है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स मार्केट मैनिपुलेशन और व्यक्तिगत एजेंडा पर आधारित होती है। जैसे वो उनका खुद का वो है, क्लीन चिट नहीं मिल जाता है मुरानी। देखो, इस साजिशी रिपोर्ट की पर जो सामंती सपोर्ट लोग देते थे, तो साजिशी रिपोर्ट पर सामंती सपोर्ट की जो जुगलबंदी है, उसकी तालाबंदी से कुछ लोगों का तमतमाना, कुछ लोगों का गुस्सा करना स्वाभाविक है। और उन लोगों का तो विशेष तौर से जो कि इस तरह की साजिशी रिपोर्ट के प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टनर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो इस तरह के जो फेक एंड फैब्रिकेटेड जो रिपोर्ट है, उसको जो है फ्यूडल सपोर्ट जो मिलता रहा है, उनमें जो है वो बौखलाहट, घबराहट है। उनकी तालाबंदी और नाकाबंदी जो है वो इनके उन प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टनर्स की भी परेशानी का कारण बन सकती है।
और इसलिए ये हताशा और निराशा में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इन कानूनी विवादों और लगातार बढ़ते दबाव के चलते हिंडनबर्ग को अपना संचालन बंद करने पर विचार करना पड़ रहा है। क्या यह सच में उनकी गतिविधियों का अंत होगा या यह केवल एक अस्थायी पड़ाव है? आपके क्या विचार हैं? क्या हिंडनबर्ग रिसर्च ने सही किया था या यह फर्म खुद अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।